नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी की अब लास्ट डेट आ चुकी है। आज ही लास्ट डेट है। जल्द से जल्द जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है आसानी से फॉर्म को फिल कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप हम दिखाने वाले हैं। इस पेज का हम आपको डायरेक्टली पेज दे देंगे rrbapply.gov.in। इस पेज पे आने के बाद आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिल करने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसको आप जान जाइए। तो अगर आपको फॉर्म फिल करते समय कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर आप इनके टेक्निकल हेल्पलाइन सपोर्ट पे हेल्पलाइन नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल से रिलेटेड आप सॉल्व करवा सकते हैं। ये आपके सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पे आपको बता दें, आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो सभी स्टेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और यहाँ पे ओबीसी, एससी और एसटी के लिए सेम कास्ट सर्टिफिकेट होता है, केवल डायग्राम केवल अलग अलग होता है, लेकिन टाइपिंग की कोडिंग जो भी डिटेल्स मेंशन किया जाता है सेम इसी तरीके से होता है। तो ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। और इसमें आपको A1 अधिकार, और यह बात आती है किसकी साइन होनी चाहिए, तो हम बता दें A1 अधिकारी की आपकी साइन होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। कोई व्यक्ति स्टेट का लगाता है तो वो मान्य नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो आपको इस पेज का लिंक मिलने के बाद आपको आने के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नहीं तो यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे कि 2024 से 26 में आपका अप्लाई किया होगा। तो चलिए हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट एनी CRRB 2024 और 25 के नॉट रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड अगेन। यहाँ इसका मतलब दोस्तों ये है कि 2024 और 2025 में जो भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड किए होंगे इस पोर्टल पर, तो दोबारा से यहाँ पर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लॉगिन हो जाएंगे यूजर आईडी एंड पासवर्ड के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग पहली बार विजिट कर रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे आपको इंडियन चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मैट्रिकुलस सर्टिफिकेट या मार्कशीट में जो भी आपका नाम होगा फुल नेम आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका फुल नेम है दोबारा से मेंशन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। पूछा गया है क्या आपका नाम चेंज है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी होगा। यहाँ पे अगेन दोबारा से अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बता दें कि जो भी डिटेल्स यहाँ पर वेरीफाई कराया जा रहा है फिर आप संशोधन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेंशन करेंगे। अगेन आपको जेंडर मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन करना है मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट पे जो भी दी गई हो। उसके बाद दोबारा से अपने फादर नेम मेंशन कर लेंगे इस बॉक्स में। यहाँ पे आप मदर्स नेम इस बॉक्स में मेंशन करेंगे और यहाँ पे रीटाइप मदर नेम अगेन फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको दर्ज करना है। तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप एक्टिवेटेड डालिएगा, क्योंकि जो भी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे उस पर OTP आएगा। OTP दर्ज करके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी, मोबाइल पे OTP रिसीव कर लेंगे और यहाँ पे वेरीफाई थ्रू डिजीलॉकर या आपको आधार कार्ड से वेरीफाई करना पड़ेगा अपने अकाउंट को। तो अकाउंट वेरीफाई करने के लिए सभी के लिए RRB का अकाउंट आधार से वेरीफाई होना चाहिए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग थ्रू आधार कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपके अकॉर्डिंग आधार नंबर प्रॉपर्ली फिल करेंगे और यहाँ पे चेक मार्क को चेक करेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे जिससे क्या होगा कि आपके जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP आता है। OTP को दर्ज करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप OTP दर्ज करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी आधार पे फोटो लगा होता है, फोटो आपका शो होता है। यहाँ पे आपके आधार पे जो भी नाम होता है मास का आधार नेम शो होता है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होता है मास का डेट ऑफ बर्थ भी शो होता है। आपके अकॉर्डिंग जो भी जेंडर होगा आधार कार्ड में यहाँ पे M या F लिख करके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको
क्रिएट योर पासवर्ड के अकॉर्डिंग एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे होना चाहिए, कॉम्बिनेशन में होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर एंड साथ में नंबर भी होना चाहिए। तो हम बता दें पासवर्ड को कॉम्बिनेशन और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको जो भी नाम है पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारे एलिमेंट को छोटा रखिए, @ लिख करके जन्म तिथि को मेंशन कर दीजिए। जैसे कि अगर आपका नाम रवि है तो कैपिटल RAVI छोटे में सम लिख लीजिएगा और @ लिख करके 2004 2005 जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे दोबारा से अपने पासवर्ड को फिल कर लेंगे। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फिल किया था यहाँ पर आपका शो होगा। आपके अकॉर्डिंग जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शो होता है। आपके आधार ऑथेंटिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल मिली है यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ लगता है कि आपके अकॉर्डिंग फिल करते समय कुछ गलत हो चुका है तो एडिट भी कर सकते हैं। चलिए हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही फिल करेंगे आपको बताया जाता है कि अगर एक बार आप क्रिएट एन अकाउंट के अकॉर्डिंग फॉर्म को ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सबमिट कर देते हैं तो इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको बताया जाता है कि आप यहाँ पर प्रॉपरली अपनी डिटेल्स को मिला लेना है। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। एक आपका लॉगिन विद आधार है, दूसरा आप लॉगिन विद RRB जो भी अकाउंट से बनाए हैं। तो चलिए हम लॉगिन विद आधार पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर दर्ज किया था उस मोबाइल नंबर को दर्ज करिएगा और उसके बाद डिक्लेरेशन को दोनों को जनरेट OTP पे क्लिक करके डिक्लेरेशन चेकआउट करिएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो भी मोबाइल पे OTP नंबर है OTP आ जाएगा आपके आधार नंबर पे और यहाँ पर आप दर्ज करके आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं आपका अकाउंट आधार से वेरीफाई होता है। आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपको बताया गया है कि 31/1/2026 से स्टार्ट है, इसकी क्लोजिंग डेट 2/3/2026 है। तो अब यहाँ पर आप जिस भी जोन से आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी जोन से फॉर्म को फिल करना चाहेंगे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों चेक बॉक्स पे चेक करना है। इसमें पूछा जा रहा है आपको आप RRB RRC के अकॉर्डिंग कभी भी बाहर नहीं किया गया है और यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी क्रिएट एन अकाउंट OTR के अकॉर्डिंग आपने डिटेल्स दर्ज किया है आपका सब कुछ सही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो भी डिटेल्स है वो दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे अकाउंट आधार से वेरीफाई है। यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो भी आपके मैरिटल स्टेटस है उसको फिल करिएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका धर्म है धर्म को मेंशन करेंगे। इस बॉक्स में आप मदर टंग्स मेंशन करेंगे जो भी मातृभाषा है। यहाँ पे आप जिस भी भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं एग्जाम लैंग्वेज चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉडी में आपके विजिबल जो भी मार्क है मार्क मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नहीं देना चाहते हैं तो नॉट दोनों में मेंशन कर लीजिएगा। अगर देना चाहते हैं तो जो भी आपके सिर में हाथ में कट मार्क या जो भी आपका तिल है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस आइडेंटिफिकेशन 1 में, आइडेंटिफिकेशन 2 में मैं नहीं देना चाहता हूँ इसलिए नॉट मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल में आपके अकॉर्डिंग OBC जो भी सर्टिफिकेट है वो डिटेल दर्ज करना है। जैसे कि UR SC ST EWS जो भी कैंडिडेट OBC और EWS का सर्टिफिकेट होगा वो 1 साल का अंदर का होना चाहिए जो कि फाइनल से ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलिए OBC में हूँ, OBC सेलेक्ट करेंगे। अगर SC ST कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए बता दें जो भी का सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल का आपका होना चाहिए और यहाँ पर बताया गया है कि उनके लिए जो भी वैलिडेट डेट है वो 1/4/2025 से स्टार्टिंग होना चाहिए और यहाँ पर आपके जो फाइनल से ईयर लास्ट तक खत्म होगा उसके बीच में आपका होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पूछा गया है OBC कैंडिडेट है नॉन क्रीमी लेयर, तो इस स्थिति में आपको यहाँ पे छूट मिलेगा। अगर क्रीमी लेयर कैंडिडेट है OBC है
और क्रीमी लेयर कैंडिडेट है, आपकी फादर की इनकम फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर कैंडिडेट माने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप जो है आपके फादर की 8 लाख से इनकम कम है तो आपको यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। तो चलिए आई अंडरस्टैंड एग्री पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी कास्ट है, नेम ऑफ कास्ट आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। जैसा कि अगर आपके अकॉर्डिंग आप कुम्हार हैं, यादव हैं, लुनिया है, जो भी है यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है, कम्युनिकेट सर्टिफिकेट में आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है उस पर आपका यहाँ पे मेंशन होता है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी किसने इशू किया है, A1 अधिकारी की सर्टिफिकेट पे साइन होनी चाहिए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं तहसीलदार मेंशन कर सकते हैं। तो अगर किसी कैंडिडेट में SC जो कैंडिडेट है उसमें तहसीलदार का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि फॉर्म फिल करते समय बोल रहे हैं कि सर इसमें रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो दी रैंक, आप तहसीलदार का ऑप्शन सिलेक्ट किया जा रहा है। तो ये भी A1 अधिकारी हैं। इसमें इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि तहसीलदार से कम जो है ऑफिसर के जो है सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, तहसीलदार का हो सकता है यानी। तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा है तो तहसीलदार ही सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इशू अथॉरिटी में आपके किस जगह से इशू अथॉरिटी हुआ है उसका स्टेट का लिखेंगे, किस स्टेट में हुआ है उस स्टेट को यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद पोस्टल एड्रेस आपको डिटेल फिल करना है। पोस्टल एड्रेस में आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है और परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है स्टेट मेंशन करेंगे। आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं जिला को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस है विलेज एंड पोस्ट एक साथ इस बॉक्स में मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी में आप मेजर टाउन में आप अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिटी मेंशन करिए या आप अपने अकॉर्डिंग मेजर टाउन मेंशन करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। इसी तरीके से परमानेंट एड्रेस में आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा अगर होगा तो। अगर सेम है तो आपको यहाँ पे ट्रिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी डिटेल्स है इस बॉक्स में ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे आसानी से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि आपके अकॉर्डिंग जो भी रिफंड होगा वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए, उसी बैंक में आपका रिफंड होगा। तो आपको अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। आपकी बॉडी में कोई भी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस या नो मेंशन करेंगे। अगर होगा तो उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका लिखने में आप जो असहयोग है यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं EBC सर्टिफिकेट होगा तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। EBC सर्टिफिकेट में दोस्तों हम बता दें आपके अकॉर्डिंग अगर आपके पास लाल वाला राशन कार्ड है या आपके पास यहाँ पर आपको बता दें लाल वाला राशन कार्ड है या EBC सर्टिफिकेट है या इज्जत मस्त MAST इशू बाय रेलवे के अकॉर्डिंग जारी हुआ है सर्टिफिकेट, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो देख सकते हैं EBC सर्टिफिकेट है या BPL कार्ड है वो भी आसानी से आप यहाँ पे दे सकते हैं। किस स्टेट से किसने इशू किया उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे, किस डेट से है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे बता दें कि जो भी EBC सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो भी फीस से रिलेटेड है केवल वही छोड़ दी जाएगी, ये नहीं कि आपको अलग से भी इसके लिए छोड़ दी जाएगी। SC OBC ST के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको बताया गया है केवल ये फीस से रिलेटेड छूट है। आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो देंगे। लेकिन दोस्तों इसमें ये भी बता दें कि अगर आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट है एक्सपायर पाया जाता है इस फॉर्म से जो फॉर्म भरने की डेट के अकॉर्डिंग अंदर है तो ठीक है, नहीं है तो आप डाउन मिल नो पे कर दीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट क्लास तक जाते जाते। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय रेलवे में यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। अगर होंगे तो यहाँ पे उनकी डिटेल देने होंगे, नहीं है तो नो पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नेप आप करेंटली डिपार्टमेंट या संगठन में वर्क कर रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अकॉर्डिंग हैं तो मेंशन करेंगे, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीवीटी, अगर एनसीवीटी एनएससी कर रखे हैं आपने अप्रेंटिसशिप तो आप अपने अकॉर्डिंग कर रखे तो मेंशन करेंगे, नहीं कर रखे तो आप नॉर्मली नो पे क्लिक करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल करके अपने डिटेल्स को फैच कर लिया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि चेंज करना तो यहाँ पे चेंज अकाउंट पे क्लिक करके अगेन आपको आधार कार्ड को बॉक्स का ओपन होगा, जिसके अकॉर्डिंग 12 अंकों का आधार नंबर डालेंगे और आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको मेट्रिकुलर से डिटेल फिल करना है, 12th डिटेल फिल कर सकते हैं, बैचलर डिग्री कर सकते हैं, मास्टर डिग्री, आप जो भी डिग्री कर रखे हैं आप अपने अकॉर्डिंग बारी बारी से सिलेक्ट करके फिल करेंगे। चलिए हम मेट्रिकुलर डिटेल आपको 12+2 डिटेल फिल करके दिखाते हैं। इसी तरीके से हाई स्कूल का भी डिटेल फिल करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको फिल करना है डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट में, आपको एनी डिस्क्रिप्शन कोई भी सब्जेक्ट हो आपका इससे मतलब नहीं है, आप सेलेक्ट करेंगे। आप किस स्टेट से कर रखे उस स्टेट को मेंशन करिएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग किस डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद किस डेट में आपका इशू हुआ है सर्टिफिकेट, डेट को लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे। लेकिन अगर हाई स्कूल की डिटेल फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे सर्टिफिकेट और रोल नंबर की दर्ज करने की आवश्यकता होती है, वो दर्ज करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। तो इसी तरीके से ITI कर रखा तो उसकी भी डिटेल दे दीजिएगा। जितने भी एजुकेशन है आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। फोटो किस तरीके से होना चाहिए इसमें आपको बताया गया है कि आपका हेड नहीं ऊपर से कटा होना चाहिए। फोटो क्लिक करते समय आप एक साइड में नहीं होने चाहिए। आपको यहाँ पे चश्मा लगा करके फोटो, चश्मे को लगाकर फोटो नहीं क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आपकी आंखों के ऊपर बाल नहीं आना चाहिए। आपको जो भी फोटो है पीछे का हिस्सा आपका हल्की लाइटिंग के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। और यहाँ पे आप ब्लर फोटो नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं एक साइड ऐसा नहीं होगी ज़्यादा ही आपका फेस लाइटिंग हो, एक तरफ ब्लैक हो, और ये आपके सिर पे हेड नहीं लगाना चाहिए। आपको यहाँ पे देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन बहुत ही क्लियरली बताया गया है। इस सारे स्टेप को फॉलो करेंगे और आपको अपने अकॉर्डिंग एक फ़ोटो लाइव कैप्चर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका जैसे ही आपका फोटो एक्सेप्टेड होगा और आपका यहाँ पे फोटो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। और जैसे मोबाइल से क्लिक करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। मेरा फोटो अपलोड हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे फोटो को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, मोबाइल से भी क्लिक करेंगे, मोबाइल को स्कैनर ओपन हो जाएगा और आसानी से अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फोटो एंड सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे सिग्नेचर की क्राइटेरिया बताई गई है कि 30 से 49 KB के अंदर आपका सिग्नेचर होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, और वो भी ब्लैक पेन से। तो आप अपने अकॉर्डिंग फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी बताया जाता है कि रनिंग में होना चाहिए। और यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स सेव हो जाएगी और यहाँ पे इस तरीके से मैसेज आएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं किस जोन से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, वो जोन शो होगा। आपको अपने अकॉर्डिंग उस जोन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी पोस्ट एंड क्राइटेरिया है आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका शो होता है। आप जिसको भी प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं उस प्रेफरेंस को पहले देंगे, और जिस प्रेफरेंस को पहले देंगे उसमें आपका पहले ही आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग पात्र होंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस है सब कुछ फिल हो चुका है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करिएगा, जो भी फॉर्म जहाँ से फिल कर रहे हैं उसका एड्रेस मेंशन करिएगा। देख सकते हैं आप आज ही के दिन आप फॉर्म का सबमिट हो रहा है और यहाँ पे प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स आपकी दिखाई जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करके अपने डिटेल्स को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सब कुछ अगर सही है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने से पहले आपको अगेन इस तरीके से मैसेज आता है कि जितनी बार चाहें उतनी बार करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग सबमिट पे क्लिक करेंगे।
आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपका पेमेंट होगा यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे पे विद SBI ई पे क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जिसपे क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग पेमेंट कटाने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे UPI पे क्लिक करते हैं और UPI QR कोड ओपन करके एक स्कैनर ओपन होगा। इस स्कैनर को स्कैन करके बहुत ही आसान तरीके से जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट है आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पेमेंट होने के बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेज पे, जिससे आपको अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपके यहाँ पे पेमेंट रिसीव से होता है। आपको अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन हिस्ट्री में क्लिक करना है। जो भी फॉर्म अभी आप फिल किए हैं वो यहाँ पर आपका शो होगा। यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट दिखाएगा और यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी जोन्स के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म फिल किया है वो शो होगा और ये आपका फॉर्म आप इस PDF को डाउनलोड करके रख सकते हैं। इस तरीके से RRB का फॉर्म ग्रुप D का फिल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।